नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं शिव कुमार मौजूद हूं परिवर्तक कॉलोनी में, जहां आपको बता दें एनआईटी विधानसभा क्षेत्र है और सिटी तहलका के खास प्रोग्राम पब्लिक के मूड के तहत लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उनके मन में चल रहा है, क्या उनके मन में है, और ये जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम बलबीर सिंह है। बलबीर जी, जो चुनाव है लोकसभा चुनाव, जी तो सर, पब्लिक का रुझान किस तरफ है? पब्लिक का रुझान अभी तो पता ही नहीं, ये लग रहा है कि किधर पलटी मारेगी पब्लिक, क्योंकि सारे पार्टियों ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, तो ऐसे में किसके तरफ? तो अभी तो वैसे ज़्यादातर बीजेपी का जोर है। बीजेपी का? हाँ। बीजेपी का किस तरह से जोर मानते हैं सर आप? तो इसलिए थोड़ा सा ये जो थोड़ा बहुत विकास हुआ है ना, उसी के चक्कर में बीजेपी का इधर जोर है थोड़ा सा। बाकी कांग्रेस को और दूसरी पार्टी कोई नहीं है यहाँ। तो विकास के नाम पे होगा या नेता के नाम पे चुनाव होगा, ये तो बता दें। होगा तो विकास के ही नाम पे। विकास के नाम पे? हाँ, अब यहाँ जो विकास हुआ है उसमें कांग्रेस का भी हाथ है। कांग्रेस का हाथ? जैसे कांग्रेस के प्रत्याशी महेंद्र प्रताप हैं, वो कृष्णपाल को टक्कर दे पाएंगे? कृष्णपाल कौन? गुर्जर, जो बीजेपी से प्रत्याशी है और 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। और ये कांग्रेस से जो है ये महेंद्र प्रताप है। महेंद्र प्रताप। महेंद्र प्रताप को टिकट मिली है आपकी बार कांग्रेस से। कांग्रेस से क्या वो टक्कर दे पाएंगे? दोनों ही गुर्जर समाज से आते हैं। हाँ, तो मैं महेंद्र प्रताप को दूंगा मैं वोट। मैं महेंद्र प्रताप से मेरी यारी दोस्ती भी रही है, मैं एस्कॉर्ट में नौकरी करी थी। क्या नाम है आपका? अभिषेक खारी। लोकसभा चुनाव है और किस पार्टी का दबदबा रहेगा? दबदबा तो कांग्रेस पार्टी का रहेगा जी, महेंद्र प्रताप जी का रहेगा, क्योंकि कृष्णपाल जी ने पिछले 10 सालों में सिवाय अपना बिजनेस करा है, कोई जनसेवा नहीं करी है, कोई पब्लिक में ज़्यादा एक्टिव नहीं रहे हैं। और महेंद्र प्रताप जी पुराने आदमी हैं, समाज से जुड़े आदमी हैं, तो मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा कांग्रेस पार्टी को कि उन्होंने लोकसभा का प्रत्याशी बहुत ही सुलझे और बड़ी आदमी को टिकट दी। तो आपको नहीं लगता कि गुर्जर समाज से है दोनों नेता, तो किसका वर्चस्व ज़्यादा रहेगा? देखो जी, जो बेहतरीन है, जो पब्लिक में जुड़ा हुआ है, बेसिक मुद्दों पे अपना काम कर रहा है, करेगा, उसको पब्लिक चुनेगी। इसमें कोई जातिवाद नहीं है कि गुर्जर है, यादव है, कोई भी हो। कृष्णपाल ने सिर्फ बिजनेस करा है और महेंद्र प्रताप जी हमारे पुराने चेहरे हैं। हर गांव में, हर कॉलोनी में उनके अपने कार्यकर्ता भी हैं और सब उनसे स्नेह करते हैं, साफ छवि के नेता हैं। महेंद्र प्रताप जी संन्यास ले चुके थे, 5 सालों से घर बैठे हुए थे, और जो कृष्णपाल है 10 साल से एक्टिव है, तो इसका राजनीति उस पर देखो जी, संन्यास आदमी ये कह सकते हैं कि उन्होंने विधानसभा अपना मना कर दिया था। समाज में, किसी के कुल्ला में, किसी की पार्टियों में, शादियों में, हर जगह वो समाज से जुड़े रहे हैं, तो ऐसा संन्यास नहीं है। समाज सेवी हैं वो। अब उनको बड़ा उम्मीदवार बना के अपना लोकसभा का उसमें कर रहे हैं, तो कभी इन्होंने कभी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा है, तो फिर ऐसे में कोई को ज़्यादा मेहनत कर लोकसभा में इनकी पूरे ही फरीदाबाद में हर जगह, हर गांव में आदमी है, जैसे कि मैंने पहले बोला। तो इनके लिए ना तो हमारे लिए ना पब्लिक के लिए नए चेहरे, ठीक है, लोकप्रिय नेता है, साफ छवि के नेता हैं, तो इनके लिए ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या नाम है जी आपका? अनिल पायला। अनिल पायला जी, लोकसभा चुनाव है और दोनों नेता जो बीजेपी से, कांग्रेस से, दोनों ही नेता गुर्जर समाज से हैं। हाँ। तो दोनों की छवि किसकी अच्छी मानते हैं और किसका वर्चस्व ज़्यादा है? देखिए, दोनों ही पुरानी सीट एक ये हुआ करती थी तिगाँव और ये बड़कल मिला के दोनों एक ही सीट से पुराने नेता हैं महेंद्र प्रताप जी, और इनकी छवि इस क्षेत्र में बहुत अच्छी है। अच्छा। और दोनों ही नेता का अगर कंपेयर करें तो महेंद्र प्रताप जी 36 बिरादरी के नेता हैं और उन्होंने हमेशा विकास का काम किया है। पिछली बार 10 सालों से कृष्णपाल सांसद हैं, तो वो भी तो उन्होंने अपना जो है धंधा किया है, वो एक तरीके से यहाँ पे विकास कम किया है और अपना प्रॉपर्टी का काम ज़्यादा किया है। इन्होंने लगातार मतलब पैसे कमाते रहे हैं, विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया है, समाज से जुड़े नहीं हैं। अभी किसकी छवि ज़्यादा अच्छी मानते हैं? महेंद्र प्रताप जी की ज़्यादा है, वो 36 बिरादरी से जुड़े हुए हैं और समाज के नेता हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? ब्रह्मजीत।
रमजीत जी, जो लोकसभा चुनाव है किस पार्टी का दबदबा रहेगा? बीजेपी का रहेगा जी। किस लिए सर बीजेपी का? भाई देश के लिए मोदी प्रधानमंत्री काम कर रहा है, विकास का काम हो रहा है जी। और 500 साल का अटका हुआ सुलझाया केस मंदिर का, और घर घर राशन फ्री मिल रहा है लोगों को, सब सुविधाएं, आयुष्मान कार्ड मिल रहे हैं। तो इसलिए पब्लिक जो है ना मोदी को चाहती है। धर्म के नाम पे रहेगा या फिर देखो धर्म भी अपना है कि धर्म के नाम पे वोट है जी? धर्म के नाम पे पड़ेगी वोट या नेता के नाम पे वोट पड़ेगी? नहीं, दोनों की चीज़ बराबर है। देखो हम हिंदू हैं तो हिंदू के नाम पे ही वोट पड़ेगी, फिर सनातन धर्म के हिसाब से, और विकास के नाम पे पड़ेगी। आप क्या कहना चाहेंगे जी, किस आधार पे वोट पड़ेगी और किसका वर्चस्व रहेगा? जैसे देखो जी, भू माफियाओं से बचाने के लिए मोदी जी ने और योगी ने वो काम किए हैं जो आज तक कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं कर पाया। क्यों? आतंकवादी बहुत ज़्यादा हो रहे थे, दूसरों की ज़मीनों को, गरीब लोगों की ज़मीनों को कब्जे में करके और वो अपने कब्जे में ले रहे थे और अपने अपने हिस्सों को बांट रहे थे, आतंकवादी जो बने हुए थे अतीक जैसे। तो इसलिए योगी और मोदी का आना बहुत ज़रूरी है देश हित में, देश की सुरक्षा। और दूसरे देशों में हमारे भारतवर्ष का इतना बड़ा सम्मान हुआ है, एक जिसको कोई कहने में हिचक नहीं है। तो हमारा देश का प्रधानमंत्री पहले नंबर पे आया, वर्ल्ड के सारे प्रधानमंत्रियों में लोकप्रिय नेता है। इसलिए मोदी का ही आना है और आएगा वो। बाबा क्या नाम है आपका? इसाक है। लोकसभा चुनाव है, ऐसी कौन सी पार्टी है जो अपना वर्चस्व लहराएगी? आज कांग्रेस के इरादे हैं भैया हमारे। कांग्रेस के? ऐसा क्यों बाबा, ऐसा क्यों? पुराना नेता है, बढ़िया नेता है। तो कृष्ण पाल पुराना नेता है, 10 साल से सांसद है, तो सबसे यार वोट तो अपने दिल की बात है, जान दीजिएगा। तो ये जो वोट पड़ेंगी नेता के नाम पे पड़ेंगी, धर्म के नाम पे पड़ेंगी, किसके नाम पे पड़ेंगी? ये तो पार्टी के नाम पे पड़ेंगे, पार्टी के नाम पे, विकास के नाम पे विकास के नाम पे पड़ेंगे, जो बढ़िया काम बेरोजगारी कर के रहा है, नाम पे बेरोजगारी पड़ेंगी। पड़ेंगी। क्या नाम है भैया? मेरा नाम सुभाष कुमार है जी, मैं पलवली से फरीदाबाद से ही हूँ पलवल। जी। जो लोकसभा चुनाव है और यूथ किस को लेकर वोट करने वाला है जी? अब की बार जो यूथ वोट करने वाला है ना जी, वो कांग्रेस पार्टी को करने वाला है, और सिर्फ बेरोजगारी के नाम पे। और जो युवा जितना बेरोजगार डोल रहा है ना, बीजेपी सरकार में इतना त्रस्त है, इतना परेशान है बहुत ज़्यादा। बीजेपी तो कहती है हमने बहुत सारे रोजगार दिए हैं, बहुत सारे विकास किए हैं, तो ऐसा क्यों? बीजेपी ने जो काम किया है ना, वो सिर्फ अदानी अंबानी के लिए काम किया है। ये जो बीजेपी वाले हैं सिर्फ 3 चीज़ों पे वोट मांगते हैं: हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, और जो इनकी धर्म की राजनीति, बीच में भगवान को लेके आते हैं। भगवान तो सबके हैं, लेकिन विकास का काम के ऊपर ये वोट नहीं मांगते। जो अपने युवा लोग बेरोजगार डोल रहे हैं उसके लिए वोट नहीं मांगते, डेवलपमेंट के लिए वोट नहीं मांगते। सिर्फ इन्होंने घर भरा है तो अदानी अंबानी का घर भरा है। बेरोजगार आज इतना परेशान है। मैं तो ये भी कहता हूँ, अगर पूरे भारत में बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो बीजेपी की अगर 50 सीट भी निकल जाए ना, तो मैं इस क्षेत्र में रहना क्या, इस दुनिया में रहना छोड़ दूंगा। हम लोग इतने देख रहे हैं इस जनता को कि लोगों के अंदर, सिर्फ युवाओं के अंदर इतनी परेशानी है, और वो सिर्फ चाहते हैं कि आप सवाल निशान उठा रहे हैं ईवीएम पे। ईवीएम पे बिल्कुल। कांग्रेस जीतती आई है कई जगह, तो वहाँ क्या फिर वो सही हो जाती है? ये केंद्र सरकार में जो नीचे से ऊपर तक पूरा सिस्टम है ना, ये एक ऐसा सिस्टम बन चुका है कि अगर वो किसी राज्य में या कुछ राज्यों में अपोजिट पार्टी को नहीं जिताएंगे ना, तो सीधा सीधा ईवीएम पे दोष जाएगा। अब वो क्या है, डिवाइड हो जाता है। अब ये हो जाता है कि भाई यहाँ पे तो हम लोगों ने जीत हासिल करी है, लेकिन कर्नाटक में हो गया, पंजाब में हो गया, या तुम्हारा दिल्ली में हो गया, वहाँ पे कैसे जीते हैं? तो वहाँ पे ये मुद्दा दब जाता है। और ये मुद्दा सिर्फ ईवीएम का है। अगर वैलिड पेपर से हो जाए ना, तो सबको पता चल जाएगा क्या है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अब की बार जो युवाओं में बहुत ज़्यादा, युवाओं के अंदर जो रोष है, आक्रोश है, वो ये है कि हमें रोज़गार नहीं मिला। इन्होंने 2 करोड़ नौकरियों के बारे में बोला था, वो नहीं मिला।
इन्होंने 15 लाख के बारे में बोला था, वो नहीं मिला। लोगों के जो इन्होंने डोज लगाई, आप देख सकते हो कांग्रेस के राज में चेचक के सुएं लगे, इंजेक्शन लगे, बहुत सारे जो टीके लगे थे वो लगते थे, आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाई। लेकिन सिर्फ इन्होंने कोरोना के राज में एक कोरोना की वैक्सीन लगवाई है। उस वैक्सीन पे इतने सवाल उठ चुके हैं, इतने सवाल उठ चुके हैं। उसका एक रीज़न है कि जिस कंपनी ने, मोदी सरकार ने उस वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से चंदा लिया था, उस कंपनी ने भी ये ब्रिटेन के कोर्ट में और अपने सुप्रीम कोर्ट में कबूला है कि इस वैक्सीन से हमारे खून में जत्था जम सकता है, अटैक आ सकता है और हमारे ब्रेन पे अटैक कर सकती है।